सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर ब्रांड न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के बारे में, या फिर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो ये एक बहुत ही बेसिक नॉलेज होगा जो कि एज अ बीएससी स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए, इसीलिए ये वीडियो आपके लिए आ रहा है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे देखने के बाद तो इसको लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी तरह के यूजफुल वीडियोस के लिए, और बेल आइकन कॉल पे सिलेक्ट कर देना। और कोई भी डाउट होगा तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम कहीं भी पूछ सकते हो। सो गाइस, बिना किसी देर करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर मैं स्पॉइलर देके बताना चाहूँ एक ही वर्ड में, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें अंदर का डी ऑर्बिटल यूज़ होता है वो होते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें बाहर का डी ऑर्बिटल यूज़ होता है वो होते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, सिंपल भाषा में। ठीक है, वहीं यहाँ पे लिखा है कि सच टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स आर फॉर्म्ड बाय द D2sp3 या फिर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसका हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 है या फिर sp3d2 है, वो वही आते हैं हमारे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में। तो उसमें से भी ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसका हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 रहता है वो कॉम्प्लेक्स जनरली वही कॉम्प्लेक्स आते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में, और ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है वो आते हैं हमारे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, इस तरह के कॉम्प्लेक्स में जनरली जो मेटल के ऑर्बिटल रहते हैं वो लिगेंड के ऑर्बिटल के साथ कंबाइन होते हैं और बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, या फिर ओवरलैप करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। पर इसमें मेटल का कौन से ऑर्बिटल यूज़ होते हैं वो बताता हूँ। मेटल के इसमें ईजी ऑर्बिटल यूज़ होते हैं। तो अगर ईजी ऑर्बिटल की बात की जाए तो ईजी ऑर्बिटल में दो ऑर्बिटल आते हैं, dz² और dx²y²। ठीक है, तो यही जो ऑर्बिटल रहते हैं मेटल के बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट लेते हैं। ठीक है, अब इसी थ्योरी को एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है हेक्सामीन कोबाल्ट आयन। ठीक है, तो उसका सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। किसका? मेटल का। मेटल हमारे पास कोबाल्ट है, कोबाल्ट का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला। फिर उसके बाद हमें क्या किया, हमने इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला, जिनमें मेटल के ऊपर रहता है X, और जो लिगेंड रहता है ये हमारा न्यूट्रल लिगेंड है तो ये 0 रहेगा। हमारे पास 6 न्यूट्रल लिगेंड है तो ये इंटू हो जाएगा 6, और जो ऊपर चार्ज है वो आ जाता है हमारा इक्वल में। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x, तो वैसे x की वैल्यू तो सबको पता ही रहती है अपने अपने x की वैल्यू, पर तभी भी हम यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास +3। ठीक है, जैसे ही हमारे पास x की वैल्यू आई +3, तो हमें क्या करना है, हमें अब निकाल देना है। जैसे हमने अपने x को अपने लाइफ से निकाला, वैसे ही हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में से 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल देना है, क्योंकि हमें x की वैल्यू आई है 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन को निकाला तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, तो ये 4s2 से हो गया 4s0 और 3d7 से हो गया 3d6। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसी चीज़ को ऑर्बिटल के फॉर्म में या फिर ड्रॉ करके लिखें तो आता है कोबाल्ट 27 का। देखो 3d7 है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर हैं, 3 इलेक्ट्रॉन इधर हैं, और 4s2 है। अभी अगर कोबाल्ट 3+ का हम देखें तो क्या होता है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 3d6 4s0। ठीक है, अब क्या होता है जब हमारे पास लिगेंड आता है, अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अब जब हमारे पास लिगेंड आता है तब क्या होता है, तब होता ये है कोबाल्ट चल जाता है एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, और जो हमारे सिंगली फील्ड इलेक्ट्रॉन थे वो कर लेते हैं पेयरिंग। क्यों करते हैं पेयरिंग अभी बताते हैं। तो ये हो जाते हैं आपस में पेयर 3d6। ये पहले भी 3d6 ही था, अभी भी 3d6 ही है, पर ये पेयरिंग कर लेते हैं। क्यों पेयरिंग करते हैं, क्योंकि ये पेयरिंग करते हैं NH3 की वजह से, क्योंकि NH3 इज़ अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। हमारा NH3 जो है एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नहीं, मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन आपस में पेयरिंग कर लेते हैं, और पेयरिंग होने के बाद NH3 जो हमारा लिगेंड रहता है वो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। तो अगर एक NH3 लिगेंड 1 इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो 6 NH3 लिगेंड 6 इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे। तो यहाँ पे हुआ ये कि एक NH3 लिगेंड ने 1 इलेक्ट्रॉन पेयर दिया, तो 6 NH3 लिगेंड ने 6 इलेक्ट्रॉन पेयर दिए। ठीक है, तो ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो गया।
तो यहाँ पे टोटल ऑर्बिटल यूज हुए 6 ऑर्बिटल यूज्ड, 6 ऑर्बिटल आर यूज्ड। और वो 6 ऑर्बिटल कौन से थे? डी के 2 ठो थे, एस का 1 था और पी का 3 था। तो हमारे पास जो आया कॉम्प्लेक्स वो बन के आया D2sp3, जो देता है हमें ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ पे अंदर वाले डी ऑर्बिटल का यूज हुआ, इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स हमारा आएगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। तो दूसरे एग्जाम्पल में भी हमने सीधा सा एकदम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा मेटल का और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला, तो आया हमारा +3। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया +3 कैसे आया तो वो एक बार देख लेते हैं। तो मेटल को हमेशा X लेते हैं, लिगेंड यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव लिगेंड है, मतलब माइनस चार्ज देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया -1। वो पिछले वाले एग्जाम्पल में NH3 न्यूट्रल लिगेंड था तो उसमें था 0, और ये फ्लोरीन है जो हमारा नेगेटिव लिगेंड है, वो हमारा देगा -1 चार्ज। तो -1 × 6 इज इक्वल्स टू -3। तो x - 6 इज इक्वल्स टू -3, तो आ गया x इज इक्वल्स टू +3। तो x की वैल्यू आई फिर से +3। 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे हम यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर से निकाले, 1 इलेक्ट्रॉन इधर से निकाले, तो 3d6 4s 0 हो गया। तो इसी को मैंने ऑर्बिटल के वे में ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे एक चीज़ डिफरेंस वाली ये है कि जो हमारा NH3 था वो था स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, पर यहाँ पे जो फ्लोरीन है वो हमारा है वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं करेगा, फ्लोरीन इज वीक लिगेंड। अगर ये वीक लिगेंड है तो इसके वजह से पेयरिंग नहीं होगी। तो ये जो ऑर्बिटल है ये ऐसे ही रहेंगे, ये आगे अपनी वो बढ़ाएगा, ताकत बढ़ाएगा। तो अगर मैं इसको बना दूँ एक्साइटेड स्टेट, यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट लिख लेना, 1 2 3 4 5, ये ज़्यादा बन गया, और ये 6। ठीक है, ये हो गया हमारा 4s, ये हो गया 3d, ये 4s, ये 4p और ये 4d। तो ये वीक फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पे एक फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे 6 फ्लोरीन है हमारे पास, क्वेश्चन में देख सकते हो 6 फ्लोरीन है, तो 6 फ्लोरीन देंगे हमें 6 इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब देंगे 12 इलेक्ट्रॉन। तो हम 12 इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, यहाँ पे हो गया 2 4 6 8 10 और ये 12। तो हमारा ये जो टोटल ऑर्बिटल आया वो आया हमारा sp3d2। तो हमारा आया sp3d2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बाहर वाले d ऑर्बिटल का यूज़ हुआ है, तो ये हो गया आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे पेयरिंग नहीं हुई है, तो ये पैरामैग्नेटिक है। यहाँ पे अगर पेयरिंग हो जाती जो कि पिछले केस में हुई तो वो होता डाईमैग्नेटिक, पर यहाँ पे पेयरिंग नहीं हुई तो इसीलिए पैरामैग्नेटिक है, इसीलिए ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। जहाँ पे पेयरिंग नहीं होती वो होते हैं हमारे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, और जहाँ पे पेयरिंग हो जाती है आपस में एक दूसरे को पकड़ लेते हैं तो वो होते हैं हमारे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अभी तक जो हमने पढ़ा अगर हम उसको एक जगह लिखें सारे पॉइंट्स को एक साथ करके तो वो क्या बोलते हैं, तो हम उसको डिफरेंस बिटवीन में लिख सकते हैं। ठीक है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में जो हमारे कॉम्प्लेक्स हैं वो किससे दिए जाते हैं, वो दिए जाते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड से। ठीक है, दिस कॉम्प्लेक्स भी नहीं लिखता, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन पॉइंट है स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड यूज होते हैं इनर ऑर्बिटल में, और जो वीक लिगेंड है वो यूज होते हैं आउटर ऑर्बिटल में। ठीक है, सेकेंडली ये रहते हैं डायमैग्नेटिक इन नेचर, और ये रहते हैं पैरामैग्नेटिक। और सबसे बड़ी बात, जो डायमैग्नेटिक रहते हैं वो हमारे रहते हैं लो स्पिन, और जो हमारे पैरामैग्नेटिक रहते हैं वो हमारे होते हैं हाई स्पिन। ये तो एक और पॉइंट बन गया हमारे पास लो स्पिन, और ये आ गया हमारा हाई स्पिन। जो हमारे
स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहते हैं, वो हमारा कुछ काम करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को पेयर में कर देते हैं, तो इसीलिए उनको कहा जाता है हाइपर लिगेंड। ठीक है, एक और डिफरेंस पॉइंट, हाइपर लिगेंड। और ये जो रहते हैं ये कुछ काम नहीं करते हैं, ये ऐसे ही बैठे रहते हैं, तो इनको कहा जाता है हाइपो लिगेंड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ये कि इनर जो ऑर्बिटल रहते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स रहते हैं, वो इनर डी ऑर्बिटल को यूज़ करते हैं, और जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स रहते हैं वो आउटर डी ऑर्बिटल को यूज़ करते हैं। ठीक है, और एक इसका एग्जांपल तो हमने अभी जस्ट देखा कि इसका एग्जांपल है C1S3 और इसका एग्जांपल है COF6 ठीक है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको कुछ समझ में आया, तो इसको लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह के यूजफुल वीडियोस के लिए बेल आइकन को सिलेक्ट कर देना, और कोई भी डाउट हुआ ना तो कमेंट सेक्शन, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम कहीं भी पूछ सकते हो। तो इस करते हैं वीडियो को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।